हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रेंगल का प्रॉपर्टी और अभी हम लोग बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल में आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ा चुके हैं आप लोग को, पढ़ाया गया है। इसमें क्या बोला गया था कि इसका कोई एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, मतलब बात किया जाए तो सर अगर एक ट्रेंगल बनाए इस तरह से तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और ये वाला साइड हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। क्योंकि इनइक्वालिटी में आप लोग बताए थे कि जो बड़े वाला एंगल के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है ना। इनइक्वालिटी में बताया था ना आप लोग को कि अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, देखिए पाइथागोरस वाज एन एमिनेंट ग्रीक फिलोसोफर हु वाज बोर्न इन 5080 बीसी एंड डाइड इन 500 बीसी। ये कहाँ के थे भाई, ये थे एमिनेंट मतलब बहुत फेमस इंसान थे। तो देखो इनका जो थ्योरी आया था, इनका जो थ्योरम आया था, पाइथागोरस थ्योरम जो था, ये थ्योरम ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। इसी थ्योरम की यूज करके बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया। ठीक है, शिप बनाया गया। शिप जो बनता है या जितना भी स्ट्रक्चरल है ना ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ बना हुआ है पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड। ठीक है, यानी ये क्रांति ला दिए थे मैथमेटिक्स में। आप लोग देखेंगे इसको हम लोग प्रूफ भी समझेंगे थोड़ा सा कि बात कैसे सेटिस्फाई होता है, क्या रूल होता है। अब तक जो हम लोग इनइक्वालिटी का रूल पढ़े थे उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक रिलेशन निकलेगा बहुत ही प्यारा सा, वही रिलेशन दिए थे पाइथागोरस साहब। ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है, अब इसी को अपलोड कर देंगे। देखिए, तो he gave a wonderful relation between the length of the side of right triangle which is known as Pythagoras theorem। इन्होंने क्या दिया, ट्रेंगल के साइड के बीच का रिलेशन, और वही रिलेशन क्या कराया, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आया। पाइथागोरस एक इंसान थे जो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, बहुत ही फेमस थे। और उन्होंने क्या दिया था, राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में साइड का रिलेशन। ठीक है, क्या दिए थे, साइड का रिलेशन दिए थे। अब थोड़ा समझ लेते हैं पाइथागोरस साहब का थ्योरम क्या था। ठीक है, और इस थ्योरम पर अब आप लोग को जिंदगी भर चलना है, ये थ्योरम आप लोग साथ छोड़ेगा नहीं। ठीक है, पूरे ईमानदारी से मन लगा के इसको याद करना है, क्योंकि अभी याद कर लोगे लाइफ टाइम काम देगा। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रेंगल, ये हमारे पास एक राइट ट्रेंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द इट्स रिमेनिंग टू साइड। बात समझे क्या बोला गया है, सर बोला गया है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो बराबर होगा इक्वल्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल बना बना हुआ है, इसका नाम रखते हैं तो नाम क्या रखेंगे, ए बी एंड सी। क्लियर है, ए बी सी हमारा 3 वर्टेक्स बना। आप बोलेंगे सर बन गया, बड़े वाले एंगल के सामने वाला जो साइड होगा सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और उसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एच। तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, जो कि सबसे बड़ा होगा। अच्छा, इस एंगल को बनाने वाला जो नीचे वाला जो आपको लाइन दिख रहा होगा इसको बोलेंगे बेस, और बेस को कैपिटल बी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है आपका, बेस है। क्या है आपका, बेस है। ये आपका हाइपोटेन्यूज था, ENUSE हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगा। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का कैपिटल बी लिखेंगे, और स्पेलिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है बाबू, यानी कि हम एच बी और पी के बीच का रिलेशन देखेंगे। अब तक जो आप लोग सीख के आए थे वो सीखे थे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रेंगल। तो एक बात आप बताएंगे कि सर सम ऑफ टू साइड्स होता है ग्रेटर देन थर्ड साइड के, अर्थात अगर हम p प्लस बी करें, क्या करें बाबू, p प्लस बी करेंगे तो बड़ा किससे होगा, ऐसे होगा। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, इस साइड को एच से बोल रहे हैं, p मतलब परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, b मतलब बेस बोल रहे हैं। अर्थात सर अगर परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज से बड़ा होगा। इनइक्वालिटी में पढ़े थे, लेकिन अब क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बोला गया था कि जो बात आप पढ़ने वाले हैं, अगर p को स्क्वायर कर लो और b को स्क्वायर कर लो और जोड़ोगे ना तो बराबर होगा किसके, एच स्क्वायर के। क्या बात बोला गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर। तो ये इनइक्वालिटी में आप ये पढ़े थे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रेंगल पाइथागोरस थ्योरम में। बात समझ में आया। अगर हम हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करें, देखो हाइपोटेन्यूज जो होगा ना सबसे बड़ा वाला साइड होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा जो साइड होगा वो होगा, द ग्रेटेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर किया जाए तो किसके बराबर होगा, तो ये होगा छोटे छोटे दोनों साइड के स्क्वायर को सम करने पर बराबर होगा। बात समझ में आया। दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, पी स्क्वायर निकला बी स्क्वायर। क्या निकला बाबू, एच स्क्वायर, इसको अगर ऐसे लिख दें तो क्या समझ में आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कैसे करेंगे ये समझो, बड़ा वाला पार्ट एच है तो इसको अगर छोटे छोटे पार्ट को अगर जोड़ेंगे तो बड़ा वाला पार्ट के बराबर निकलेगा। ठीक है,
तो हमेशा याद रखना है कि एच हमारा सबसे बड़ा होगा, पी और बी छोटा होगा। तो अगर तीनों का स्क्वायर किया जाए तो रिलेशन बनेगा, कैसा रिलेशन बनेगा? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और समझाएंगे आप लोग को, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यही जो थ्योरम जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कहलाया था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहलाया था। थ्योरम में यही बात बोला गया है ना, इन राइट ट्रेंगल, मतलब राइट ट्रेंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, दो साइड रिमेनिंग जो है उसका स्क्वायर के सम के बराबर होगा, नहीं होगा ना? अब यहाँ देखो, अब स्क्वायर आया तो अब तो स्क्वायर रूट तो आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा ना? तो अब यहाँ देखना, अब यहाँ देखना, अगर हमको सिर्फ सर एच चाहिए, मतलब एक काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना बाबू? तो यहाँ से क्या निकलेगा? एच स्क्वायर का एच बाहर निकलेगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल निकलेगा, तो क्या बनेगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बनेगा, अर्थात एच बराबर हमारा ये निकलेगा फॉर्मूला डायरेक्ट। एच का वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। अच्छा सर ठीक है, उसी तरह से अगर हमको बी निकालना होता तो क्या करते? अब देखना ध्यान से, अभी इसको बोलते हैं पहला, अब देखना दूसरा कैसे निकलेगा। एक रिलेशन समझ जाओगे ना तो इजी हो जाएगा। अब देखो, आप लोग क्या जानते थे? एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अगर इसमें से किसी एक को निकालना होगा तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, इधर ले आके, तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बोलो? पी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा ना, या पी स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा ना। फिर से रूट लगा देंगे तो क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर बी स्क्वायर। जैसे बी बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर, यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं क्या होगा बाबू? रूट अंडर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो बी बचेगा ना, बचेगा ना बी। अरे रूट अंडर में स्क्वायर है तो एक बाहर निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूल यही होता है ना। तो हमारा क्या निकला? बी निकला। अर्थात देखो, अगर हमको छोटा वाला साइड निकालना होगा तो बड़े वाले के स्क्वायर से माइनस कर लेंगे, उस छोटे वाले को जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम स्क्वायर करके माइनस कर लेंगे। समझ में आया? लेकिन रूट के अंदर में रहेगा, कहाँ रहेगा? रूट के अंदर में। इस तरह से डायरेक्ट बताओ तो आप लोग, अगर हमको डायरेक्ट पी बताना होगा, यानी मतलब ये बी हो गया ना, यानी बी बराबर क्या निकला? बी बराबर निकला सर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकला। अगर हमको पी निकालना हो तो क्या करते हैं? रूट अंडर करते हैं, किसको माइनस करते हैं? बी को माइनस कर लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। तो यानी कि ये आपका थर्ड बना। चलिए इतना नोट करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे, जल्दी करें। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला बात को। तो चलिए, एक बात आप लोग को समझ में आया है यहाँ से कि सर हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा सबसे बड़ा बात होगा ना, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? सबसे बड़ा साइड होगा। तो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या समझे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। अगर सर पी लिखना है तो क्या करेंगे? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बड़े में से छोटा माइनस करोगे ना। अगर बी निकालना है तो क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट्स इट। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। एक ही बात याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, अगर याद रहेगा तो छोटे को माइनस करेंगे। अगर ऐसा नहीं किए तो रूट के अंदर आएगा निगेटिव। क्या आएगा? देखो, अगर आप लोग चमत्कार कुछ ऐसा कर दिए, क्या करेंगे चमत्कार यहाँ पर? अगर बारह कुछ चमत्कार कुछ आप लोग ऐसे कर दिए कि बी स्क्वायर माइनस कर देंगे एच स्क्वायर, तो होगा निगेटिव। क्या होगा? रूट के अंदर आएगा क्या? निगेटिव आएगा। अगर रूट के अंदर निगेटिव आएगा तो ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब क्या होता है? काल्पनिक नंबर। मन मन बनाने वाला बात पढ़ना है 11th क्लास में, समझे? तो चमत्कार वैसे मत कर दीजिएगा, बड़ा वाला साइड में से छोटा वाला साइड माइनस होता है ना। तो क्या नहीं करना है अभी तुम लोगों को मालूम है। अब बढ़ेंगे हम आगे डायरेक्ट, ठीक है? तो आगे क्या बोला गया है? देखिए, बोला गया है सर ये बात कि बनेगा दो रिजल्ट पहला बोला गया कि इन राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होगा, ये तो बात मालूम ही था। सर सेकेंड वाला, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू गिवन लाइन फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। अब एक बात और समझो, अर्थात ये जो लाइन जो बनेगा परपेंडिकुलर, ये हम तीनों साइड से अगर कंपेयर करेंगे तो ये छोटा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स मतलब जो ये पढ़े हैं आपका जस्ट उसका उल्टा, कन्वर्स मतलब वही होता है उसका उल्टा थ्योरम। क्या बोला गया है? इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू द, देखना ध्यान से क्या बोला गया है, अगर स्क्वायर करे किसी एक साइड के ट्रेंगल के, ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अगर हम किसी एक साइड को स्क्वायर किए, मतलब कर लिए ए का स्क्वायर कर लिए, इज इक्वल टू मान लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ गया, कुछ ऐसा आ गया,
तो ये कंडीशन किसको प्रूव कर रहा है? ये कंडीशन प्रूव कर रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल होगा। क्या? अगर आपने कल समझा था a प्लस बी ग्रेटर देन सी, अगर ये है मतलब एक ट्रेंगल बन जाएगा, एक ट्रेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर कर दिए किसी एक साइड को और बराबर हो किसी दो साइड के स्क्वायर करने पर, तो ग्रांटेड है क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। बात समझ में आया? ये ट्रेंगल बनेगा, लेकिन ये पार्टिकुलर ट्रेंगल बनेगा। कौन सा? राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था बबुआ तुम्हारा क्या? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उल्टा चलेंगे, मतलब साइड को स्क्वायर करके बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रेंगल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ बता दें। कोई प्यारा सा नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5। 5 एक नंबर है, इसको स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो और 4 का स्क्वायर करके ऐड कर लो। देखो क्या होगा? 5 का स्क्वायर कितना? 25, 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो क्या 25 बराबर 25 आएगा? 9 + 16 25 होता है। अर्थात 5 3 4 जो हमारा साइड होगा, अगर इसको स्क्वायर करके ऐड किया गया तो ये बनेगा हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल। और ये जो नंबर है 5 4 3 जो भी तुमको नंबर मिला है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है ये? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझाते हैं। आप लोग को ये बात तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब पार्टिकुलरली बात करें किसके बारे में? पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट क्या होता है ये समझाते हैं। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बोला क्या गया है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड था। पाइथागोरस साहब बताए थे और बताए थे कि इसके बीच का रिलेशन सही सही बैठेगा। बोला गया है क्या? 3 पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला गया? 3 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। 0 भी इंटीजर ही है ना? याद है ना आप लोग को? यस। तो बोला गया 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी इन अ वेरी सेम ऑर्डर आर सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हम एक साइड को स्क्वायर करेंगे तो बराबर किसके होगा? दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो डेफिनेटली एक बार तो समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? आप बोलेंगे सर कि बिल्कुल बन जाएगा सर। अर्थात सर एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाया जाए तो सर यहाँ पर जो हमारा, इसमें देखो इसके अकॉर्डिंग सी हमारा क्या है? यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ बोलेंगे हम इसको सी बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। देखिए ध्यान से, आप लोग कल सिखाए थे ना, कल सिखाए थे कि इस वर्टेक्स के सामने वाला साइड को स्मॉल सी में लिखते हैं तो स्मॉल सी हो जाएगा, ये ए स्मॉल ए हो जाएगा और ये स्मॉल बी हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या सेटिस्फाई करेगा? सी स्क्वायर इक्वल टू क्या? तो सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दैट्स इट, यही बोला गया। अब इस पर बेस्ड हम ट्रिपलेट चमकाएंगे। अब ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपल मतलब होता है 3, यानी 3 नंबर का सेट बनेगा, वही कहलाएगा ट्रिपलेट। क्या कहलाएगा? सेट ऑफ 3 नंबर विच सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ठीक है, तो 3 नंबर को हम लेके आते हैं। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर है जिसको आप लोग को याद करना है, हम समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं एक नंबर 3 4 और 5 है ना? 3 4 और 5 ये पता समझ में आ गया आपको? अभी काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका कोई काम रहा नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज हमारा है ना, एक नंबर लेते हैं 3 4 और 5। क्या लिए? 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट का सेट है। मतलब सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा हमेशा, पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा वेरीफाई कराएगा। तो 3 4 किसको बनेगा? देखो 3 और 4 छोटा छोटा नंबर है ना, 5 सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा वाला साइड क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज बनेगा। ये कॉमन सेंस है। 3 और 4 में से कोई भी बेस और परपेंडिकुलर हो सकता था। ये क्लास 10 में और अच्छे समझ में आएगा। अब ये समझ लो, सबसे बड़ा साइड 5 था तो 5 दे दिया, हाइपोटेन्यूज खा के खुश रहेगा। छोटा वाला 3 और ये हमारा 4। अब अकॉर्डिंग टू रूल एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही ना? एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना? 25, 5 का स्क्वायर ना। पी स्क्वायर बोले तो सर 4 का स्क्वायर और बी स्क्वायर बोले तो सर 3 का स्क्वायर, यही ना बाबू? तो होगा सर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस कितना 9 दैट इज 25 इज इक्वल टू कितना होगा? 25। तो क्या ये बात सेटिस्फाई कराया? 3 4 5 सेटिस्फाई कराया। तो इसीलिए 3 4 और 5 जो होता है ये क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है बाबू? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो कुछ ट्रिपलेट हम आप लोग के लिए लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग चमकाएंगे। देखिए क्या क्या बोला गया है ट्रिपलेट में। पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, अगला है 5 12 13, 7 24 और 25, 8 15 17, 12 35 37। याद रखना है इस चीज़ को, कम से कम इतना याद कर लोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो देखते सॉल्व हो जाएगा, अगर ये याद रहेगा तब। एक दो और वेरीफाई कराते हैं, एक दो और वेरीफाई कराते हैं। जैसे मान लेते हैं, मानते हैं थर्ड वाले को। ठीक है, देखो थर्ड वाला हमारा नंबर क्या है? 7 है, 24 है और क्या है? 25 है। 25 कौन होगा? हाइपोटेन्यूज होगा ना, सबसे बड़ा साइड। और 7 हम ले सकते हैं इसको, और 24 की कहीं भी डाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हालांकि 7 7 24 25 हो गया, ये नंबर हमारा हो गया। अब वेरीफाई कराना था, मतलब सर क्या होगा? देखिए एच स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, यही ना? इज इक्वल टू क्या होगा? 7 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? 24 का स्क्वायर। ठीक है,
तो 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना होता है 625। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 625 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना 5 होगा ना, 15 कैरी 1, 7 प्लस 4 कितना 11 प्लस 1 12 कैरी कितना 1, 5 प्लस 1 6, 625 इक्वल टू 625 आया, आया ना। 625 इक्वल टू 625 मतलब 7 24 25 क्या है, एक ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराएगा। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। तुमको चलिए अब एक काम करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो बहुत ही समझ में आ गया हम लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ऐसा 3 नंबर का सेट जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब पाइथागोरस कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। तो अब बढ़ेंगे आगे और बात क्या होने वाला है, अब बात होने वाला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, क्योंकि इसको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 1 to 20 तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगर 25 तक याद कर लिए तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। 10 तक नहीं काम चलेगा, आपको 25 तक याद करना होगा, ठीक है। तो आप लोग से हम कल सुनेंगे 1 to 20 तक का स्क्वायर, ठीक है। 1 to 20 तक का स्क्वायर सुनेंगे, और जिनके से गलती होगा उनको मिलेगा 4 छड़ी का पुरस्कार, ठीक है। तो पुरस्कार के रूप में मिलेगा 4 छड़ी, जिसका सही होगा उसको कुछ नहीं पुरस्कार मिलेगा, बच जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा छड़ी खाएगा वो विजेता घोषित होगा, है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे, इस चीज़ को आप लोग को जिसको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ेंगे आगे। बोला गया है अगर यूनिट पे 5 रहेगा, क्या रहेगा यूनिट डिजिट में तुम्हारा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट पर अगर 5 रहेगा तो स्क्वायर कैसे करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। लेकिन बात कब बदलेगा, अगर 15 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर देखो क्या कितना होगा 25 होगा ना बाबू। और इस 1 में एक और बढ़ा दो, इस 1 क्या करो एक और बढ़ा दो, इस 1 में एक और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, 2 2 इंटू 1 कर लो, 2 इंटू 1 कर लो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 225 हो गया। अब देखो नेक्स्ट 25 का स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा ना, 5 का स्क्वायर 25 होगा। और 2 में एक और बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 35 का स्क्वायर करना पड़े तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 में एक और बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना होगा 12 होगा, 12 25। उस तरह से अगर 45 में मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 4 में एक और बढ़ाओ 5, 5 इंटू 4 कितना 20। आ गया समझ में आप लोग को, इतना छापेंगे जल्दी से, बढ़ेंगे हम आगे। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन, आप लोग के नाम रहेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है, फाइंड द